हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास इससे संबंधित 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने कहीं उत्तराखंड के टॉपिक में 50-50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की वीडियो बना दी हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जो नए हैं चैनल में वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और आगे की फ्यूचर नोटिफिकेशन, फ्यूचर वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल प्रेस करनी पड़ेगी ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1918 को विजयदशमी के अवसर पर किस पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था? तो देखिए किस पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, तो वो पत्र था शक्ति पत्र। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके जो संपादक हैं, ठीक है, और डेट की बात करें तो डेट जो है इसकी विजयदशमी को देखें अगर कि 1918 में विजयदशमी किस डेट पे थी, तो इसका जो राइट डेट होनी चाहिए वो 15 अक्टूबर होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी किसी बुक में 15 अक्टूबर भी है, पर किसी बुक में आप देखेंगे 17 सितंबर लिखा हुआ है, किसी बुक में 18 अक्टूबर लिखा गया है। तो अगर आप बिल्कुल विजयदशमी की डेट अगर देखते हैं कहीं भी, अगर आप ढूंढते हैं इस डेट को, तो आपको डेट मिलेगी 15 अक्टूबर। तो मेरे हिसाब से जो डेट सही होनी चाहिए वो 15 अक्टूबर होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछा जाएगा कि किस विजयदशमी के अवसर पर किस पत्र का प्रकाशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। बाकी संपादक कौन थे इससे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन है, तो मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने सन 1922 में लैंसिडॉन से किस हिंदी पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण कुमाऊं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि संपादक कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और कब हुआ था? 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो लैंसिडॉन से हुआ था। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में देखनी है, एक ही क्वेश्चन से समझनी है। आके हो सकता है इसी से जो है आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिरिजा दत्त नैथानी ने 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से किया था? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लैंसिडॉन। तो लैंसिडॉन से गिरिजा दत्त नैथानी ने 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कृपाराम मिश्र ने 1929 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गणदेश। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एज इट पूछा गया है। अब देखिए, जो अब मैं पत्र के इसमें पत्रकारिता के टॉपिक में एक चीज़ और बता दूं कि इस जो ये टॉपिक है इसमें बहुत सारे आपको पत्र देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ईयर भी फिर आपके सामने आ जाते हैं कि इस पत्र का संपादन जो है इस ईयर में हुआ, इसने किया। तो जो ईयर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से होंगे? जो किसी भाषा का प्रथम होगा। ठीक है, जैसे गढ़वाली भाषा का प्रथम हो गया, हिंदी का प्रथम हो गया, उर्दू का प्रथम हो गया। ठीक है, पूरे उत्तराखंड का प्रथम हो गया। इस तरह से जो है वो ईयर जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और वो ही आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे। बाकी जो है अभी तक जितने भी पेपर मैंने देखे हैं आयोग के, उसमें जो ईयर है वो खुद ही क्वेश्चन में पुट करता है। ठीक है, बाकी आपको या तो संपादक का नाम पूछा जाता है या किस जगह से वो निकला था ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, गणदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो किसने किया था कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन? तो वो किया था कृपाराम मिश्र ने। और ईयर की बात की जाए तो 1929। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, प्रजाबंधु नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो समाचार पत्र देखिए प्रजाबंधु है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने किया था? जयदत्त वेला। और देखिए ये पेशे से क्या थे, एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है, और ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? रानीखेत से। तो इस तरह से आप इनके जो फैक्ट हैं वो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, उत्तराखंड का प्रथम उर्दू पत्र कौन सा था? तो देखिए अब ये उर्दू का प्रथम पत्र था कौन सा? हादी ए आजम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बट इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1936, क्योंकि ये उर्दू का फर्स्ट पत्र था, इसलिए आपको हादी ए आजम का
जो ईयर है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अल्मोड़ा अखबार के समकालीन अखबार कौन सा था, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार का जो समकालीन था वो था पायनियर। थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो क्या था, तो आपसे पूछा गया है 1 2 3 4। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हर किसी के याद नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन दे दिया है तो इससे रिलेटेड हर पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। अब जो अल्मोड़ा अखबार था वो क्या था कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की भाषा का सबसे पहला पत्र ये था। बाकी इससे पहले जो पत्र छपते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में छपते थे, ठीक है। तो इसलिए आपको अल्मोड़ा अखबार का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर याद रख सकते हैं, जो कि 10 है, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1909 से 1913 तक अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से जो आंसर है वो है विष्णुदत्त जोशी, ठीक है। उसके बाद 1913 से 1918 तक बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समय विनोद पत्र क्या था, ठीक है। साप्ताहिक था, पाक्षिक था, वार्षिक था या दैनिक था, ठीक है। तो देखिए समय विनोद जो था वो पाक्षिक था, ठीक है। अब जो पाक्षिक जितने भी पत्र होंगे उनमें जो है आपको पाक्षिक जो है वो याद रख लेने हैं, बाकी मासिक वार्षिक ये सब जो है नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पाक्षिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समय विनोद जो था वो पाक्षिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में। उसी के ही बाद जो है शक्ति का प्रकाशन हुआ था, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मसूरी सीजन के संपादक कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेविड कॉलमैन व नॉर्थम, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिहरी रियासत पत्र था, क्या था ये, साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक या वार्षिक। तो ये जो पत्र था ये भी पाक्षिक था। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, ठीक है। अब देखिए गढ़वाल समाचार पत्र का के जो संपादक थे वो 3 थे। एक थे गिरिजा प्रसाद नैथानी, एक विश्वम्बर दत्त चंदोला और एक तारादत्त गैरोला, ठीक है। अब ये तीन अगर ऑप्शन में आ जाते हैं और फोर्थ जो है आपके पास ऑप्शन होता है सभी ने या ऑल ऑफ अबव, तो उसका आंसर जो है ऑल हो जाएगा। बाकी आप इन तीनों में से देखिए कि कौन सा नाम जो है आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो वो है गिरिजा प्रसाद नैथानी, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस वर्ष गढ़वाल समाचार पत्र का विलय गढ़वाली में किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1914 में, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशाल कीर्ति पत्र के संपादक कौन थे, ठीक है। तो इसका देखिए जो संपादक थे वो थे सदानंद कुकरेती, ठीक है। और ये गढ़वाली भाषा का प्रथम था, इसलिए आपको इसका ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ जो किसी भी भाषा के प्रथम हैं उनके ईयर आप जरूर याद रखेंगे। सदानंद कुकरेती इसके संपादक थे, पौड़ी से ये निकलता था, पौड़ी से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। तो प्रकाशन की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। तो कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन किसने किया था, बसंत कुमार जोशी ने 1922 में, ठीक है। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप संपादक का नाम ध्यान रखिए, ठीक है। बसंत कुमार जोशी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तरुण कुमाऊं का संपादक या संपादन किसने किया, संपादक कौन थे। तो आपको मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पहले भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकुंदी लाल, ठीक है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर्ग भूमि पत्र के संपादक कौन थे, ठीक है। स्वर्ग भूमि के संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हल्द्वानी से 1934 में। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हादी ए आज़म का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। अब देखिए जो मैं बता चुकी हूँ उर्दू का पहला था, इसलिए आपको इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1936, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमन सभा का सहयोगी पत्र कौन था, यानी कि अमन सभा का
सहयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हितैषी। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जागृत जनता पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ? 1939 में हुआ। कौन इसके संपादक थे? तो पीताम्बर दत्त पांडे इसके संपादक थे। ठीक है, हल्द्वानी से ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यही क्वेश्चन आगे, जागृत जनता के संपादक कौन थे? तो कौन थे? अभी मैंने बता दिया, पीताम्बर दत्त पांडे थे। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, युगवाणी पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कौटियाल, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, युगवाणी पत्र के संपादक कौन थे? तो फर्स्ट और सेकंड भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कौटियाल दोनों ही थे। और ये जो पत्र था, इसमें जो है टिहरी राज्य के प्रजामंडल के बारे में जो है लेख लिखा गया था, इसलिए इसको रियासती पत्र भी कहा गया। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हितैषी पत्र क्या था? ठीक है, तो ये भी एक पाक्षिक पत्र था। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिमालय की आवाज पत्र कहाँ से निकलता था? देहरादून, लैंसडाउन, ऋषिकेश या मसूरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश से ये निकलता था। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, पत्रकारिता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैंने इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, पूरे 50 क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंगारा पत्र निकलता था। तो अंगारा पत्र कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था मसूरी से। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुरुषार्थ पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 1917। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नन्ही दुनिया पत्र का प्रकाशन होता था। ठीक है, कहाँ से होता था? तो ये भी मसूरी से होता था। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, गढ़वाली पत्र के संपादक कौन थे? अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि गढ़वाली पत्र के संपादक 3 थे, बाकी आपको आप ऑप्शन में देखना है। तो इन चारों में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? विश्वम्बर दत्त चंदोला। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वाधीन प्रजापत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, तो स्वाधीन प्रजापत्र का प्रकाशन वर्ष जो है 1930 है। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका मैंने आपको कई बार बता दिया, समय विनोद जो है हिंदी में सब छपने वाला पहला समाचार पत्र था। बाकी जो है रीजनल लैंग्वेज में छपते थे और उससे भी पहले जो है इंग्लिश में पत्र छपते थे। ठीक है, तो समय विनोद जो है हिंदी या देसी भाषा का पहला आप कह सकते हैं इसे। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पहला है और इसका प्रकाशन वर्ष सभी को ही पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ कौन सा था, विशाल कीर्ति था। ठीक है, इसका जो संपादन हुआ था वो 1913 में हुआ था, पौड़ी से हुआ था, और संपादक कौन थे? सदानंद कुकरेती। ठीक है, या शायद ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका प्रकाशित कहाँ से होती थी? ठीक है, 37 जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा है राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका। ठीक है, तो ये जो होती थी ये कहाँ से होती थी? ये होती थी दुगड्डा से। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? हरिद्वार, रानीखेत, देहरादून, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री विशाल से आपको ध्यान रखना है, कहीं इधर उधर मत कर देना। हरिद्वार जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ठीक है, तो देखिए कई बार मैंने बता दिया है आपको, तो रानीखेत जो है इसका राइट आंसर है। फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वासी समाचार पत्रिका है। ठीक है, आपको बतानी है क्या है, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक? तो ये देखिए वार्षिक पत्रिका है। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है,
ये आपको देखिए, ये चैप्टर जो है आपको परीक्षा वाणी में बिल्कुल भी जो है डिटेल में नहीं मिलेगा। मैं उनको बता दूं जो कि सिर्फ परीक्षा वाणी ही पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं मिलेगा। कुछ ही पत्रिका जो है उसमें लिखी गई हैं। ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है या तो आप जो है गुसाई जी की बुक पढ़ लीजिए या राजेंद्र बलोदी जी की बुक पढ़ लीजिए, उसमें जो है आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार का संपादन कब से कब तक रहा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1913 से 1918। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था। ठीक है, तो ये कहीं बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पर्वतीय होगा। कौन इसके संपादक थे, तो विष्णुदत्त उनियाल। और कहाँ से ये प्रकाशित होता था, तो नैनीताल से। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पत्र में एक व्यंग लिखा गया, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, समाज नामक समाचार पत्र का संपादन जो है किसने किया। ठीक है, तो ये किसने किया था, रामप्रसाद बहुगुणा ने 1942 में। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कर्मभूमि का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था। ठीक है, तो लैंसीडॉन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात करें सन की तो 1939। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्मभूमि के संपादक कौन थे। ठीक है, भैरवदत्त धूलिया, भक्त दर्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्मभूमि के संपादक दोनों ही थे, भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्थान यहाँ पर होगा उत्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है आज। ठीक है, 47th क्वेश्चन जो है इसका जो आपको बताना है संपादक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, भैरवदत्त धूलिया, गोपेश्वर कोठियाल, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द हिल्स के समकालीन पत्र कौन था। तो देखिए अभी मैंने आपको एक करवाया था एक क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बोला था अल्मोड़ा अखबार का समकालीन पत्र कौन सा था, तो उसका आंसर क्या था, पायनियर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है द हिल्स का समकालीन पत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आज का पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है। ठीक है, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून या मसूरी। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है, पहाड़ नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आज का पहाड़ भी पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। आज के 50 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बोला था कि 31 से पहले मैं आपको 3 वीडियो जो है 50-50 क्वेश्चन की पूरी करवा दूंगी। एक था स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, राज्य आंदोलन से संबंधित 50 क्वेश्चन और पत्रकारिता से संबंधित 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला 1-2 दिन में, हो सकता है कि मैं संस्कृति और कला से लेकर के एक वीडियो बनाऊं 50 क्वेश्चन की। तो अगर आपको इस तरह से वीडियो जो है अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।